हाय फ्रेंड, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हमारी मनोहर पांडे बुक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था दैट इज इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 6 राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के हमने पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इस वीडियो में हम इसमें रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 को सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? पूछा गया है। जो चार ऑप्शंस हैं, कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, नीति निर्देशक तत्व है? ऑप्शंस देखें, समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता या फिर विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता जो है ये है अनुच्छेद 14 में, ये मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। धर्म की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये है अनुच्छेद 25 से 28, ये भी फंडामेंटल राइट है, ये भी नहीं हो सकता। प्रेस की स्वतंत्रता ये है अनुच्छेद 21, ये भी मौलिक अधिकार है, ये भी नहीं हो सकता। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 के साथ साथ अनुच्छेद 19 में भी, ठीक है। और समान नागरिक संहिता ये है अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44, और ये बिल्कुल सही आंसर है। यही आपका नीति निर्देशक तत्व है। इसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। समान नागरिक संहिता का अर्थ क्या है कि विवाह, तलाक और संपत्ति के मामलों में यानी कि मैरिज, डाइवोर्स और प्रॉपर्टी के जो भी केसेस होंगे उनमें भारत के सभी नागरिक, सारे सिटीजन, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, इन तीन मुद्दों पर सभी लोगों के जो अधिकार हैं वो क्या होने चाहिए? एक समान होने चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा उल्लेख करता है? संविधान का कौन सा भाग है जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या फिर संविधान की प्रस्तावना? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 कहता है कि राज्य की यानी कि भारत देश की यह जिम्मेदारी होगी कि वो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करे, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो नीति निर्देशक तत्व के तहत अनुच्छेद 51 में ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखें, दो आपके पास टेबल्स हैं, यहां पे अनुच्छेद है, यहां पे विषय है। मैच द फॉलोइंग। पहला है अनुच्छेद 40, 41, 44 और 48। तो देखिए अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही, इसके सामने लिखा हुआ है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 है काम करने का अधिकार, बिल्कुल सही है, राइट टू वर्क। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी हमने पढ़ा, यह भी बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि 1 2 3 4 ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट आपको दिख रहा है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट 1 2 3 4 नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 2 3 4, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 एंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो हमें बताना होगा। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला देखें, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, देश के या राज्य के शासन में इनका मूलभूत योगदान है, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। और उसके साथ साथ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी व्याख्या करते हैं। अगला स्टेटमेंट है, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि जो बातें लिखी हुई हैं वो किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगर आपको कोई नीति निर्देशक तत्व नहीं दिया जा रहा है राज्य के द्वारा तो आप कोर्ट में जाके नहीं जबरदस्ती कर सकते हो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों को देना जरूरी नहीं, यानी कि राज्य अगर चाहेगा तो उनके लिए कानून बना के आपको उपलब्ध करवाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं कराएगा। उसके लिए आप कोर्ट में या न्यायपालिका का दरवाजा नहीं खटखटा। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? 42वां संशोधन 1976 1976, उसके द्वारा हमने कौन सा
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जोड़ा है। पहला, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, ये अनुच्छेद 44 है, ये पहले से था, इसको हमने नहीं जोड़ा है। उद्योगों के प्रबंधन के कामगारों की सहभागिता, ये अनुच्छेद 43 ए है, 43 ए। अगला, काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 है। और अगला, श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। तो ध्यान रखें, जो जोड़ा गया है वो है ऑप्शन बी, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। इसे 43 ए अनुच्छेद के तहत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है? यानी कि आपको अनुच्छेद 46 के बारे में बताना है कि वो किसके बारे में शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख कर रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, धार्मिक अल्पसंख्यकों के, नहीं हो सकता है, रिलीजियस माइनॉरिटीज। ऑप्शन सेकंड है अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी तथा अन्य कमजोर वर्ग यानी कि ओबीसी। ऑप्शन सी है बड़ी सिंचाई परियोजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों के और या फिर आर्थिक रूप से वंचितों। सही आंसर है ऑप्शन बी, एससी, एसटी और ओबीसी जो वर्ग हैं उनका एजुकेशनल और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं, जो शैक्षिक और आर्थिक हित हैं, वो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा नहीं है? हमें चूज करना है कौन सा हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यह है अनुच्छेद 44, तो ये तो हिस्सा है, आंसर नहीं हो सकता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यह है अनुच्छेद 50, ये भी नीति निर्देशक तत्व है, नहीं हो सकता है। पोषण स्तर और जीवन स्तर के उन्नयन हेतु राज्य के कर्तव्य, यह है अनुच्छेद 47, आर्टिकल 47, ये भी नीति निर्देशक तत्व है, आंसर नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक मनोदशा यानी कि स्वभाव, इंसानियत का उन्नयन तथा अन्वेषण, जिज्ञासा और सुधार की भावना, यही सही आंसर है, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नेक्स्ट देखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से क्या दिया हुआ नहीं है? वापिस आपको ये चूज करना है कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है। पहला देखें, काम पाने का, शिक्षा का और कतिपय मामलों में लोक सहायता पाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 41 से आर्टिकल 41 नीति निर्देशक तत्व है, तो आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह आर्टिकल 44 है, नहीं हो सकता है क्योंकि यह भी नीति निर्देशक तत्व है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, आर्टिकल 50 है, यह भी नीति निर्देशक तत्व है। चौथा, स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी, ये कोई भी नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखें, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समान नागरिक संहिता के बारे में हमको रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा। यह किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, और यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है तब भी संविधान की अपेक्षा है कि सिद्धांत के तौर पर यह हमारे देश के शासन में मूलभूत हो। आपको गलत स्टेटमेंट चूज करना है, बिकॉज क्वेश्चन लिखा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्यान रखें, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 है। अनुच्छेद 44 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पहला स्टेटमेंट है भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार है, यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी कि यही सही आंसर है। ये मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठापित राज्य के नीति के निर्देशक तत्व का भाग नहीं है? यानी कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है, यह आपको बताना है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यह अनुच्छेद 39 ए में है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री जो है आपको लीगल एड, ये अनुच्छेद 39 ए में लिखा हुआ, तो ये तो है, आंसर हो नहीं सकता क्योंकि हमें नहीं है, वो चूज करना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, ये भी अनुच्छेद 49 में है, ये भी नहीं हो सकता है, नीति निर्देशक तत्व है। स्वयं यानी कि निजी विधि का संरक्षण, यही आंसर होगा, ये कोई भी नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है।
चौथा लिखा है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, अनुच्छेद 50 है, ये भी नीति निर्देशक तत्व है, तो आंसर नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस भाग में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? किसमें लिखा हुआ है कि आपको पर्यावरण का संरक्षण करना है, संवर्धन करना है और वन एवं वन्य जीव की रक्षा भी करनी है? पहला ऑप्शन है केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, अगला है केवल मूल कर्तव्यों में, तीसरा है ए और बी दोनों में, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखें, नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 48A यही कहता है कि पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवन की रक्षा, और जो मूल कर्तव्य है इनका अनुच्छेद है 51A। आर्टिकल 51A में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, 11, जिनमें से एक यही कहता है, यानी कि दोनों सही है, ए और बी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आपकी फंडामेंटल ड्यूटी मौलिक कर्तव्य में भी लिखा हुआ है और आपके नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार उत्तर दिनांकित चेक कहा है? बैंक की सुविधा अनुसार उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक, किसने कहा है? एच.एन. कुंजरू, ए.के. अय्यर, एच.वी. कामत या फिर के.टी. शाह। तो ये जो स्टेटमेंट है कि जो नीति निर्देशक तत्व ये बैंक की सुविधा अनुसार उत्तर दिनांकित चेक हैं, ये कहा है के.टी. शाह साहब। किनको कहा है? नीति निर्देशक तत्वों को कहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इस बार आपको क्या बताना है, मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है, फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है, वो चूज करना है। पहला है उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यह है अनुच्छेद आर्टिकल 23 और 24, ये तो मौलिक अधिकार है, आंसर हो नहीं सकता है। समान काम के लिए समान वेतन, यह है आपका अनुच्छेद 44, ये नीति निर्देशक तत्व है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। अगला, कानून के समक्ष बराबरी, यह है अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14, यह भी मौलिक अधिकार है। और धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार, आप कोई भी धर्म की पालना कर सकते हो, यह है अनुच्छेद 25, ये भी मौलिक अधिकार है। तो पूछा है मौलिक अधिकार नहीं है, क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन बी, समान काम के लिए समान वेतन, यह अनुच्छेद 44 नहीं है, यह है अनुच्छेद 39 आर्टिकल 39। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? यानी कि जब संविधान बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब वो नीति निर्देशक का सिद्धांत नहीं था, बट उसे बाद में ऐड किया गया है संविधान में संशोधन के द्वारा, वो आपको चूज करना। पहला लिखा है ग्राम पंचायतों का संगठन, ये अनुच्छेद 40 है, ये तो पहले से था, तो ये आंसर हो नहीं सकता है। गौवध निषेध, यानी कि जो गौ हत्या, जो गाय को मारते हैं उसके ऊपर बैन लगाए, प्रोहिबिशन लगाए, अनुच्छेद 48 में, ये भी पहले से था। मुफ्त कानूनी सलाह, ये अनुच्छेद 39A में है। और समान नागरिक संहिता, ये अनुच्छेद 44 है। तो बाद में किसे जोड़ा है? इसे जोड़ा है मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता, अनुच्छेद 39 है। और इसे कब जोड़ा है? इसे जोड़ा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, बाय 46th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? कौन से शामिल नहीं है, वो आपको चूज करना है। पहला है मग निषेध, अगला काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, या फिर सूचना का अधिकार। तो देखें, मग निषेध अनुच्छेद 47 में, ये बिल्कुल नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि हमें चूज करना है कौन सा नहीं है। काम का अधिकार, राइट टू वर्क, ये अनुच्छेद 41 में है, ये भी आपका नीति निर्देशक का सिद्धांत है, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। समान कार्य हेतु समान वेतन, ये अनुच्छेद 39 है, ये भी नहीं हो सकता। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और अगला है सूचना का अधिकार, आरटीआई जिसे आप कहते हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये अनुच्छेद 19 के तहत और 21 के तहत है, ये मौलिक अधिकार है, ये नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है? कौन सा 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है, यह पूछा है। पहला, शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, समान आचार संहिता,
या फिर उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो कौन सा नहीं जोड़ा गया है? सही आंसर होगा समान आचार संहिता या फिर समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है। ये पहले से, ध्यान रखें, इसको 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा है। बाकी ये तीनों 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ये पहले से था, जब संविधान बना है उसी दिन से ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? कोई भी न्यायालय इनको लागू नहीं कर सकता है। ये कहां पे लिखा हुआ है? अनुच्छेद 31, 38, 37 या फिर 39? तो ध्यान रहे, अनुच्छेद 37 यह कहता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, यानी कि इनको लागू करना जरूरी नहीं है। आप इनको लागू करवाने के लिए न्यायपालिका का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस संशोधन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता मिली है? वो कौन सा संशोधन था जिसके तहत नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता मिल गई? यानी कि अगर विवाद हो जाए, अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, एक तरफ नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, दूसरी तरफ मौलिक अधिकार हैं, दोनों में विरोधाभास हो जाए, डाइकोटोमी हो जाए, तो किसके तहत, कौन से संशोधन के तहत किसको नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रमुखता मिली है? ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। ऑप्शंस देखें, 24वां संशोधन, 30वां संशोधन, 42वां संशोधन या फिर 44वां संशोधन। तो सही आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 42वां संशोधन। 42वें संशोधन में यह कहा गया कि अगर नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और मौलिक अधिकारों में कोई विरोधाभास हो जाए तो ऊपर किसे प्रमुखता दी जाएगी? नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रमुखता दी जाए। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विषय ऐसा है जिसे मूल कर्तव्य और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों दोनों में स्थान मिला है? दोनों में स्थान किसे दिया गया है? किन दोनों में? एक तो है आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, और एक है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। पहला, लोक संपत्ति की सुरक्षा, यह सिर्फ आपका मौलिक कर्तव्य है या मूल कर्तव्य है, यह आपके नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और अभिवृद्धि, हमारी सामाजिक संस्कृति की समृद्ध विरासत के प्रति सम्मान और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। तो ध्यान रहे, ऑप्शन सेकंड जो है, पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा और अभिवृद्धि, ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है और ये हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत भी है अनुच्छेद 48A के तहत। तो ये दोनों में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट देखें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज करना है। पहला ऑप्शन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पालन राज्य प्रशासन के मामले के साथ साथ कानून निर्माण में भी करेगा। ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व गणतंत्रीय संविधान के अधीन राज्य के ध्येय को मूर्त रूप देते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों के मध्य विवाद की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों पर अग्रता रखते हैं। और चौथा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है। देखें, ये तो स्टेटमेंट सही है, बट जो सी वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। पीछे हमने देखा था 42वें संशोधन में ये किया गया था चेंज कि अगर दोनों में विवाद हो जाता है, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों में, तो किसे प्रमुखता दी जाएगी? नीति निर्देशक तत्वों। मगर भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको, संशोधन को अवैध घोषित किया, इलीगल डिक्लेयर किया और ये कहा कि अगर नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में या मौलिक कर्तव्यों में, फंडामेंटल राइट्स में किसी प्रकार का विवाद हो तो प्रमुखता किसे दी जाएगी? फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकारों को दी जाएगी, नीति निर्देशक तत्वों को नहीं दी जाएगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है, स्टेटमेंट सी सही आंसर। नेक्स्ट, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन से सही है? सही स्टेटमेंट को चूज करना है। आईएएस प्री 2020 का क्वेश्चन है। किसके बारे में है? ये नीति निर्देशक तत्वों के बारे में।
क्योंकि भाग 4 किसकी बात करता है? नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है। तो आपको यह पता होना चाहिए भाग 4 लिखा है, इसका मतलब नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पूछा है। पहला, ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, बिल्कुल गलत है, प्रवर्तनीय नहीं होंगे। हमने पढ़ रहे हैं, इनको लागू करना जरूरी नहीं है। अगला, किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य अगर किसी कानून का निर्माण करता है, कोई लॉ बनता है, तो उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो सही स्टेटमेंट चूज करने थे, 2 और 3 सही हैं, जो कि आपका ऑप्शन डी है, 2 और 3। नेक्स्ट, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसके लिए एक अधिनियम बना है नालसा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करती है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। पहला, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को, 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को, 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों को, और चौथा है सभी वरिष्ठ नागरिकों। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी कैटेगरी के वो लोग हैं जिनको निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान की जाएगी? तो देखें, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को की जाएगी, बिल्कुल सही है। 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनको भी की जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले ओबीसी के सदस्यों को नहीं की जाएगी, फिर फ्री में, और चौथा सभी वरिष्ठ नागरिकों को ये भी नहीं की जाएगी। तो केवल ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सही है, जो कि आपके ऑप्शन ए में दे रखा है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, क्योंकि हमें सही चूज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए, यानी कि जो ऑप्शंस दे रखे हैं 4, इनमें से आपको बताना है नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन सा है, कौन सा नहीं। पहला, मग निषेध, नेक्स्ट फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम निषेध, नेक्स्ट बेगार अथवा बालक श्रम निषेध, और नेक्स्ट है अस्पृश्यता निषेध। तो देखिए, मग निषेध यानी कि ड्रग्स वगैरह का निषेध करना, ये अनुच्छेद आर्टिकल 48 में लिख रखा। फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम निषेध, ये अनुच्छेद 24 में दे रखा। बेगार अथवा बलात्श्रम निषेध, ये अनुच्छेद 23 और 24 में दे रखा है, और अस्पृश्यता निषेध, ये अनुच्छेद 17 में दे रखा है। आपसे पूछा है नीति निर्देशक तत्व, ध्यान रहे सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो 3 दे रखे हैं, ये तीनों के तीनों मौलिक अधिकार हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं, नीति निर्देशक तत्व नहीं है। नीति निर्देशक तत्व केवल एक है, मग निषेध। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? राज्य की नीति के निर्देशक तत्व भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए है। देखिए, हमें सही स्टेटमेंट चूज करना है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका मेन उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, वेलफेयर स्टेट, और उसके लिए सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अगला, भारत के संविधान के भाग, ये 2 आ गया, इसको भाग 3 करना है, ये टाइपिंग एरर है, कि भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार आमतौर पर यथोचित निर्बंधों के अधीन हैं, और ऑप्शन थर्ड है धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषताओं में से एक। तो देखें, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो भाग 3 में मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो आमतौर पर यथोचित निर्बंधों के अधीन है, राइट। बट स्टेटमेंट थर्ड जो है, धर्मनिरपेक्षता किसी भी देश के संविधान की मूल विशेषता, गलत स्टेटमेंट। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सेक्युलरिज्म, आप सभी धर्मों को बराबर मान्यता दोगे, बराबर इज्जत दोगे, ये भारत के संविधान की मूल विशेषता है। हमारे संविधान में लिखा है, हमारी प्रस्तावना में, उद्देशिका में, प्रियम्बल में लिखा है धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, मगर सभी देशों का ये मूल विशेषता नहीं है। बहुत सारे दुनिया में देश हैं जो इस्लाम धर्म को अपनाते हैं, बहुत सारे देश हैं जो ईसाई धर्म को अपनाते हैं, नेपाल देश है जो हिंदू धर्म को अपनाता है, भारत है जो धर्मनिरपेक्ष देश। तो स्टेटमेंट थर्ड गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी देश लिखा है, इसीलिए। तो 1 एंड 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखें, 1 और 2, ये बिल्कुल सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछा गया है। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अब स्टेटमेंट देखें, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं या फिर कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं। 2 स्टेटमेंट है, हम लोगों को कौन सा सही है वो बताना है।
तो देखें, नीति निर्देशक तत्व विधायिका के कार्यों पर किसी प्रकार का निर्बंध नहीं करते। विधायिका किसे कहते हैं? विधायिका को मतलब इंग्लिश में कहा जाता है लेजिस्लेटिव। ये किसी भी लोकतंत्र का वो अंग है जो कानून बनाता है, लॉ मेकिंग। जैसे केंद्र में बात करेंगे तो संसद, पार्लियामेंट, और राज्यों में बात करेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो विधायिका के कृत्यों पर यानी कि कानून बनाने की शक्ति पर किसी प्रकार का निर्बंध नहीं करते हैं। गलत स्टेटमेंट है। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं। कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, यह लोकतंत्र का वह स्तंभ है जो कानून को लागू करता। विधायिका ने जो लॉ बनाया है उसको लागू कौन करेगा जमीन पर? कार्यपालिका करेगी। सारे मंत्री, सारे ऑफिसर्स, अधिकारी वगैरह कार्यपालिका के भाग होते, तो इनकी भी शक्तियों पर किसी प्रकार का निर्बंध नहीं है। दोनों स्टेटमेंट गलत है। हमसे सही स्टेटमेंट पूछा है तो आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना 2, ऑप्शन। तो ये थे मनोहर पांडे बुक सीरीज के भारतीय राज व्यवस्था दैट इज इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 6 मौलिक अधिकारों के क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। धन्यवाद, थैंक यू आप सभी। प्लीज लाइक, शेयर